गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है क्लास 7th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, ये बेटा वर्कशीट नंबर 20 है प्यारे बच्चों। और आज जो डेट है बच्चों वो है 1 अक्टूबर 2021। बेटा इस वर्कशीट का टॉपिक है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यानी जो हमने लास्ट क्लास में वर्कशीट की थी उसी की ये कंटिन्यूएशन है बेटा। इसमें सबसे पहले आपसे बात करिए कि ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D एंड 3D शेप्स। अपनी फेवरेट कोई भी 2D और 3D शेप आपको ड्रॉ करनी है, तीन बेटा। 2D शेप्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ऐसी होती हैं जिनको आप अपने हाथ में कैरी नहीं कर सकते, अपने हाथ में उठा नहीं सकते, केवल लेंथ और ब्रेथ होती है इनमें। जैसे बेटा रेक्टेंगल एक 2D शेप है, स्क्वायर एक 2D शेप है, ठीक है। साथ में जो आपका ट्रायंगल है वो एक 2D शेप है, ट्रायंगल को आप हाथ में कैरी नहीं कर सकते। सर्कल, ये सारी बेटा 2D शेप्स हैं। और जब बात करते हैं हम 3D ऑब्जेक्ट्स की, बेटा 3D ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो आपकी पूरी दुनिया में हैं और उसको आप अपने हाथ में कैरी भी कर सकते हो, वो सारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा। जैसे प्यारे बच्चों मैंने बताया था आपको क्यूब, जो कि वास्तव में एक चौक का डिब्बा होता है या लूडो का पासा, ठीक है। क्यूब जिसे बोलते हैं क्यूब, वो एक 3D ऑब्जेक्ट है बेटा। लूडो के पासे को आप हाथ में लेके खेल सकते हो, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है, इसलिए इन्हें 3D कहते हैं। जैसे बेटा आपका मैच बॉक्स है, माचिस का डिब्बा, वो एक क्यूबॉइडिकल शेप है, वो भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसे भी आप हाथ में कैरी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सिलेंड्रिकल जितनी भी शेप्स हैं, जैसे पाउडर का डिब्बा, वो भी 3D शेप है बेटा, 3D ऑब्जेक्ट है, उसे भी आप हाथ में कैरी कर सकते हैं। जोकर कैप जो होती है, जो आप जन्मदिन पे लगाते हैं बेटा एक दूसरे को, किसी का भी जन्मदिन होता है आप जोकर कैप को वेयर करते हैं, तो जोकर कैप भी बेटा, जिसको हम मैथ्स में कोन कहते हैं, वो भी एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसे आप हाथ में कैरी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा इस वर्कशीट में सेकंड बात जो कह रहा है हाउ मैनी एजेस वर्टिसेस एंड फेसिस आर देयर इन ए पिरामिड। पिरामिड में कितने फेसिस, वर्टिसेस और एजेस होती हैं, पिरामिड के बारे में पूछ रहा है बच्चों आपसे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पिरामिड कैसा होता है मैं आपको एक बार दिखाऊं बेटा। ये पिरामिड होता है आपका, ठीक है, दिस इज़ योर पिरामिड। पिरामिड जो है मैथमेटिक्स में इसे कहते हैं प्यारे बच्चों। इसके अंदर बेस में तो एक स्क्वायर होता है और इसके चारों वॉल्स जो हैं वो ट्रायंगुलर होती हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं इसमें कितने वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब कोने, कॉर्नर्स कितने हैं। देखो बच्चों सबसे टॉप कॉर्नर 1 2 ये वाला, 3 ये वाला, 4 ये वाला और 5, मतलब 4 कॉर्नर तो नीचे वाले स्क्वायर के हैं और एक टॉप कॉर्नर है। तो बेटा ये इसमें वर्टेक्स कितने हैं, इसमें वर्टेक्स 5 हैं। अब बात करते हैं बेटा इसके फेसिस की। फेसिस मतलब जो इसके प्लेन सरफेस हैं। एक तो बेटा इसका नीचे फर्श जो है वो इसका एक फेस है 1, और बेटा 4 इसमें ट्रायंगल्स लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, और एक इस साइड लेफ्ट में एक राइट में, 4 ट्रायंगल्स हैं इसके ऊपर। तो बेटा इसके कितने फेसिस हो गए, ठीक है, 5 फेसिस हो गए, 5 वर्टेक्स हो गए और 5 ही बेटा इसके फेसिस हो गए। ध्यान से देखिए कितने फेस है, 4 तो ट्रायंगुलर फेस हो गए इसके, है ना बेटा। और बेटा इसके 5वां जो है वो बेस में इसका एक फेस हो गया स्क्वायर फेस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इसके 5 फेसिस हो गए। अब बात करते हैं बेटा एजिस की। एजिस कितनी है इसकी, एजिस मतलब कि इसकी किनारे कितने हैं बेटा, किनारे। तो जो नीचे जो बेटा स्क्वायर है उसके 4 किनारे हैं, तो 4 तो वो हो गए। साथ में बेटा यहाँ पे ट्रायंगल्स के अंदर 1 2 3 4 4 किनारे ये हैं, 4 और 4 8 किनारे बेटा, टोटल 8 इसकी किनारे हैं, एजिट्स हैं। तो ये भी हमारा हो गया बेटा एक पिरामिड में 5 वर्टेक्सेस हैं, 5 फेसेस हैं और बेटा 8 इसके अंदर एजिस हैं। तो ये आपका पिरामिड है, इसके बारे में पूछा था, ठीक है बेटा। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे प्यारे बच्चों, अब वो आपसे पूछ रहा है कि एक सेकंड प्यारे बच्चों, अब वो प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, अब वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे बच्चों ड्रॉ अ नेट ऑफ क्यूबॉइड। आपको क्यूबॉइड का एक नेट आपको ड्रॉ करना है। थर्ड में लाइन पढ़ रहा हूँ बेटा, ड्रॉ अ नेट ऑफ क्यूबॉइड एंड मेक अ डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम डेट। आपको क्यूबॉइड का एक नेट ड्रॉ करना है। नेट मैंने आपको बताया था बेटा क्या चीज़ होती है, जब हम क्यूबॉइड को खोलते हैं तो उसको उसका जो हिस्सा खुलता है उसे उसका नेट कहते हैं। कल हमने लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में देखा था। जैसे बेटा एक क्यूबॉइड है आपके पास, एक माचिस का डिब्बा है जैसे,
तो जब आप उसको खोलेंगे तो उसके क्या क्या कॉर्नर्स होंगे वो आपको, इसका नेट आप अपने आप ड्रॉ करना बच्चों, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने इसको ड्रॉ किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ड्राइंग सॉलिड शेप्स। अब यहाँ पे इस सॉलिड शेप को ड्रॉ करना सीख रहे हैं बेटा। जब हम सॉलिड शेप्स को ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके ना दो तरीके होते हैं। एक तो ये वाला तरीका है कि हम उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लें, ठीक है बच्चों, ग्राफ पेपर लाइक दिस, जैसे यहाँ ड्रॉ किया है। पर ऐसे ड्रॉ करते समय बेटा देखिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट हम तीनों दिखा सकते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हम दिखा सकते हैं, लेकिन बेटा हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखा सकते, हमें पता नहीं चल पाती कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है। जैसे लेंथ अगर 5 है तो हम ग्राफ पे ये तो 5 दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 लेंथ के 5 बॉक्सेस दिखा सकते हैं, पर ब्रेथ के नहीं दिखा पाते। हाइट के भी 2 बॉक्सेस हमने दिखा दिए, ब्रेथ के दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ब्रेथ कितनी लंबी है। ब्रेथ का 3 सेंटीमीटर हम प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहे। इसके लिए बेटा हम एक आइसोमेट्रिक स्केच शीट का प्रयोग करते हैं, आइसोमेट्रिक शीट का प्रयोग करते हैं, और हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करते हैं, जो होते हैं ना बेटा आइसोमेट्रिक। इसके लिए बच्चों हम जो डॉट्स हैं ना उनकी काउंटिंग करके उनको मैच कर सकते हैं, तो बड़े आराम से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लेंथ हमारी 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 यहाँ पे देखिए 1 2 3 6 डॉट्स हैं बेटा, ठीक है। तो एक 6 डॉट्स कितनी लेंथ बनाएंगे, 5 लेंथ, तो 1 2 3 4 5 डॉट्स ही हो गए। तो और ये 0 के लिए, तो बेटा ये टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 5, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 ब्रेथ है बेटा, और हाइट 2 है। प्रॉपरली आइसोमेट्रिक स्केच इसका जब हमने ड्रॉ किया, हम प्रॉपरली लेंथ ब्रेथ और हाइट का मेजरमेंट हम दिखा पाए। तो जब भी हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को कागज़ पे ड्रॉ करें तो बेस्ट तरीका होता है कि हम उसे आइसोमेट्रिक स्केच पेपर पे ड्रॉ करें, ठीक है। अगर बेटा आइसोमेट्रिक स्केच पेपर आप पे नहीं है तो पहले आप आइसोमेट्रिक स्केच पेपर को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, डॉट्स लगाते जाइए सेम डिस्टेंसेस पे, ठीक है। फिर अगले जो नेक्स्ट लाइन आएगी उस पर बीच में डॉट लगाइए, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर पहले जैसा लगाइए। इस तरह जब आप ड्रॉ करेंगे बेटा तो आप कोई भी आइसोमेट्रिक जो है पेपर अपने लिए बना सकते हैं और उसके ऊपर अपना आसानी से अपना ये फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सॉलिड कैन बी व्यूज इन मैनी वेज। सॉलिड को देखने का तरीका, ये ड्रॉ करने का था, अब देखने का तरीका। अब बच्चों हम सॉलिड को देखने का तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। सॉलिड को हम कैसे देखते हैं बेटा, एक तो होता है क्रॉस सेक्शन में देखना, मतलब सॉलिड को आधा करके देखना। जैसे इस डाइस को देखो, एक को हॉरिजॉन्टल में से काट दिया बेटा, आधा हिस्सा ऊपर हो गया आधा हिस्सा नीचे, तो जहाँ से काटा वहाँ एक स्क्वायर शेप उभर के आई। और जब मैंने इस डाइस को वर्टिकली काटा, ऐसे काटा सीधा, तब भी वहाँ दोनों तरफ एक स्क्वायर फेस मेरे सामने आया। तो बेटा ये तरीका है सॉलिड्स को देखने का, ठीक है। उसको बीच में से क्रॉस सेक्शनली उसको कट करके नाइफ से, या एक कह दीजिए एक जो है प्लेन से कट करके, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे बेटा सॉलिड यहाँ पे दिया है जो कि है कोन, जो कि जोकर हेड है। अगर बेटा हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेटा एक तो ऐसा सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इस तरीके का, ठीक है, जो बाल्टी टाइप होगा। और बेटा एक ऑब्जेक्ट ऐसा मिल जाएगा जो अपने आप में जोकर हेड होगी, अगर हॉरिजॉन्टली इसे हम कट करेंगे, ठीक है बेटा। और अगर हम इसे वर्टिकली ऐसे कट करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, मुझे कौन सी फिगर मिलेगी, सोच के देखिए बेटा क्या फिगर मिलेगी। तो ऐसे कट करने पे मुझे कुछ ऐसी सी फिगर बेटा मिल जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर एक मेरा जो है ट्रायंगुलर शेप जो है वो निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप निकल के आएगी दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कट होगा बेटा ये, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर शेप निकल के आएगी। तो हॉरिजॉन्टली भी कट हम कर सकते हैं और वर्टिकली भी कट हम कर सकते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक एप्पल दिया है, एप्पल को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो एप्पल को हॉरिजॉन्टली कट करने पे नीचे बेटा एक ऐसे सर्कल निकल के आएगा, ठीक है। एप्पल को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि एप्पल ऑलमोस्ट जो है स्फेरिकल है। जब इसको बीच में से कट करेंगे तो बेटा इस तरीके से एक सर्कल निकल के आएगा, ऐसे कट होगा ये, है ना। और जब वर्टिकली कट करेंगे तो भी बेटा इस तरीके से एक सर्कल निकल के आएगा, वर्टिकली भी ऐसे ही कट होगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ सॉलिड्स को देखने का, उनका क्रॉस सेक्शन कट करके। एक तरीका है बेटा हम शेडोज़ के द्वारा भी सॉलिड्स को महसूस कर सकते हैं। आपने बचपन में परछाइयों से खेलें, आप बचपन में
परछाइयों से कैसे खेलें, आप उंगली से परछाइयाँ बनाते थे और कहते थे देखिए ये एनिमल बन गया, ये डॉग बन गया, ये इस तरीके से परछाइयों से भी आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की व्यूइंग कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है बेटा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को देखने का, व्यूज़ से देखने का, कि हम मान लो एक कार है, हम उसे साइड में से देखते हैं तो ऐसी दिखती है, ऊपर से टॉप से देखते हैं, ठीक है, आसमान से देखते हैं तो वो ऐसी दिखती है। ठीक है, और अगर हम उसी कार को बेटा फ्रंट से देखें, सामने से देखें, तो वही कार हमें ऐसी दिखती है। ये सामने से हो गया, ये ऊपर से हो गया, ये जो है साइड में से हो गया। 3 व्यू हो गए एक कार को देखने के। ठीक है, इसी तरह हम सॉलिड्स को देख सकते हैं बेटा। ठीक है, साइड व्यू से, टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया है, ध्यान से देखिए। इसको सबसे पहले 1 2 3 4 5 चीज़ें दिखेंगी अगर आप साइड में से देखेंगे। साइड में से आप देखिए बेटा, इसके लेफ़्ट साइड में इस तरफ अगर आप साइड में से देखेंगे तो आपको 5 स्क्वायर फेसेस दिखेंगे। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको ऊपर से देखने पे आपको 1 2 3 4 फेसेस आपको दिखेंगे ऊपर से देखने पे। अगर आप इसको बेटा सामने से फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, इसको फ्रंट से देखने पे बेटा आपको यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये जो फेसेस आप जितना देख पा रहे हैं वो दिखेंगे, 5 फेसेस आपको इस तरीके से दिखेंगे सामने से देखने पे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सामने से जो आप देखोगे उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से कुछ दिखेगा बेटा। 1 यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, उस पर यहाँ बॉक्स दिखेगा, फिर बॉक्स बॉक्स, इस तरीके से सामने से देखने पे ये 5 बॉक्सेस आपको दिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक कुर्सी टाइप बना रखे हैं यहाँ पे, इसे टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे ऐसा दिखेगा, और साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो आप ड्रॉ करना, इतना पार्ट और इसका कुछ ऐसा पार्ट, वो आप खुद ड्रॉ करके देखना है। ठीक है बच्चों, अब आपको इस फिगर का आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो फिगर दिया है तो बेटा ये आप अपने आप ड्रॉ कर से देखना है, इस आइसोमेट्रिक पेपर पे कैसे ड्रॉ होगा, इसको पूरा ड्रॉ करके आप देखेंगे। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स की क्लास थी ये आपकी। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और ये वर्कशीट जल्दी से कंप्लीट करके ग्रुप में भेज देना। प्यारे बच्चों एक और मैसेज है कि कोरोना बच्चों अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, और लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। ठीक है, ठीक है बच्चों, और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, घर से बाहर अनावश्यक रूप से न जाएं, जाना पड़े तो मास्क को ज़रूर आप लगाएं, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें, और बेटा कम से कम 6 फीट की या 2 गज की दूरी का पालन करते रहें। धन्यवाद बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी, वर्कशीट नंबर 20। जल्दी से इसे कंप्लीट करके भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।